साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार के 49+1 50 दिन दिल्ली समझ ही नहीं पाई। ड्रामा हुआ उसके साथ, दिल लगी हुई उसके साथ, या फिर हुआ धोखा, या फिर आगे कुछ है अच्छा। ऐसा भी हो सकता है, क्यों ना उस बारे में भी सोचे। यही चर्चा आज हम करेंगे। क्या दिल्ली अरविंद केजरीवाल के फैसले के साथ है? क्या दिल्ली ये मानती है कि आने वाले वक्त में कुछ अच्छा उसके लिए है, या फिर दिल्ली ये समझती है कि जो कुछ उसके साथ हुआ अच्छा नहीं हुआ? एक एक दिन का वो मांगेगी हिसाब अपने वोट के जरिए आने वाले दिनों में। इसी पर हम करेंगे चर्चा। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। यहाँ पर आपका परिचय उनसे करा दे। रागिनी नायक जी कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद है। सुधांशु मित्तल जी, जी हाँ प्लीज तालियां बजाइए, बीजेपी की तरफ से हमारे साथ हैं। और संजय सिंह साहब आम आदमी पार्टी की तरफ से हमारे साथ है। यही जानने की कोशिश करेंगे कि दिल्ली के दिल में आज 50 दिन बाद क्या है, क्या सोचती है आज दिल्ली इस्तीफे के बाद अरविंद केजरीवाल के। लेकिन सबसे पहले अपने लिए तालियां बजा लीजिए, क्योंकि हमने दिल्ली के कोने कोने से लोगों को आज बुलाया है ये समझने के लिए कि ये क्या। एक एक सवाल आज हम इस मंच पर उनसे पूछेंगे और उनके हाथ में जो आईपैड है उसके जरिए वो लाइव वोटिंग करेंगे। जी हाँ, टेलीविजन इतिहास में पहली बार लाइव सर्वे होगा। अरविंद केजरीवाल, उनकी रणनीति, उनके फैसले के बारे में क्या सोचती है दिल्ली की जनता, वो लाइव वोट करेंगे। और फिर हम आपको इसी मॉनिटर पर दिखाएंगे कि इस स्टूडियो में, जी हां, ये सिर्फ एक प्रतिनिधित्व होगा दिल्ली के लोगों का, लेकिन उसी के जरिए समझने की कोशिश करेंगे कि दिल्ली की कितनी जनता मानती है कि अरविंद केजरीवाल ने लिया है सही फैसला। सबसे पहला सवाल जो आज हम पूछने वाले हैं 10 सवालों में से, सबसे पहले वो सवाल आपको यहां पर दिखाते हैं, स्क्रीन पर देखिए उस सवाल को। वो सवाल है अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे से जुड़ा हुआ, और वो सवाल ये है कि क्या अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा देना सही है। इसी पर सबसे पहले चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपके पास आते हुए संजय सिंह साहब, ये रोशनी, ये रास्ता नहीं हो सकता है। आप देख लीजिए जितने भी राज्य हैं जो केंद्र से बहुत दुखी रहते हैं, नीतीश कुमार से लेकर मोदी जी, सब आकर इस्तीफा दे दें, हथियार डाल दें, कह दें जी हमसे तो काम नहीं होता, अब तो हम लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, संसद में पहुंचेंगे, तभी हम कुछ कर पाएंगे गुजरात की जनता के लिए। ये रणनीति हो सकती है लोकसभा चुनाव के लिए, ये रोशनी, ये रास्ता नहीं हो सकता। देखिए, पहली चीज तो ये जान लीजिए कि दिल्ली की सरकार किन परिस्थितियों में बनी। दिल्ली की सरकार बनी दिल्ली की जनता से आदेश लेके। पहले 280 सभाएं करके दिल्ली की जनता से पूछा गया ये 18 मुद्दे हमारे हैं, इन पे हम सरकार बनाए या ना बनाए, इस पे आप अपनी राय दीजिए। उस पे जनता की राय आई, जनता ने आदेश दिया, हाँ इस पे आप अपनी सरकार बनाइए। उसमें प्रमुख मुद्दा हमारा था अंजना जी कि भ्रष्टाचार के खिलाफ एक मजबूत सशक्त जन लोकपाल कानून देश के अंदर बनना चाहिए। इसके लिए 2.5 साल से हम करोड़ों लोगों के साथ सड़कों पर लड़ रहे हैं, और जब ये पार्टी बनाई गई तो इसके पीछे भी कारण यही था कि लोकपाल एक मजबूत बनना चाहिए भ्रष्टाचार के खिलाफ। क्योंकि हमारा मानना है कि भ्रष्टाचार है इसलिए महंगाई है, भ्रष्टाचार है इसलिए बिजली पानी की समस्या है, भ्रष्टाचार है इसलिए बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है इसलिए अस्पताल और स्कूल बर्बादी की हालत में है, इसलिए भ्रष्टाचार का कानून बनना चाहिए। और अगर अंजना जी, अगर लोकपाल कानून हमारी सरकार नहीं बना सकती, आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं बना सकती, तो 1 मिनट भी हमें सत्ता में रहने का हक नहीं है। आम आदमी पार्टी ने और दिल्ली की जनता ने ये देखा कि किस प्रकार से असेंबली के अंदर 40 भाइयों ने एक साथ मिलकर कहा हम 40 आम आदमी पार्टी के खिलाफ। हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार कांग्रेस बीजेपी दोनों एक हो गई। ये पूरे देश ने देखा, ये पूरे दिल्ली ने देखा। इसका मतलब भ्रष्टाचार के खिलाफ कानून न बनने पाए, इसके लिए दोनों पार्टियां लामबंद हैं। आरटीआई पे दोनों एक हो जाते हैं। अंजना जी, आरटीआई पे दोनों एक हो जाते हैं, दागी सांसदों में दोनों एक हो जाते हैं, कोयला घोटाला करने के मामले में दोनों पार्टियां एक हो जाती हैं, अंबानी को बचाने के मामले में दोनों पार्टियां एक हो जाती हैं। बहुत बज रही है, आपको बहुत कन्विंसिंग जवाब देना होगा। रागिनी जी, मन तो है कि आपसे ये पूछूं, एक सेकंड प्लीज, मन तो ये है कि आपसे ये पूछूं कि ऐसी क्या चीज थी कि आम आदमी पार्टी की सरकार आखिरी दम तक आप लोगों की बस चलता तो गिरने नहीं देती। मतलब ऐसी दिल लगी थी उनसे कि आपको लगा नहीं किसी तरह से इनकी सरकार बची रहे। हंसिए मत, बहुत संजीदा सवाल है ये, इसीलिए इससे जुड़ा हुआ मेरा सवाल कि इस्तीफा जो उन्होंने दे दिया, अंजना स्ट्रोक था क्या? सबसे पहले तो मुझे लगता है गंभीर मुद्दों का सरलीकरण नहीं होना चाहिए, उन्हें हास्यास्पद नहीं बनाना चाहिए। बहुत ही गंभीर मसला है। 3-4 सवाल आपने रखे, सबका क्रमबद्ध में जवाब देती हूँ। सबसे पहले इन्होंने जो बात कही उस पर आती हूँ। संजय जी ने कहा कि दिल्ली की जनता के बीच में गए, 272 वार्ड में जाकर पूछा और फिर उसके बाद सरकार बनाई।
तो क्या इस्तीफा देने से पहले उसी जनता के पास 272 वार्ड में जाके पूछना नहीं चाहिए था कि हम मैदान छोड़ के भाग जाएं, हथियार डाल दें, या फिर हम जनता से? और अंजना जी एक और बात जोड़ूंगी, कल हनुमान रोड पर जो हमने दृश्य देखा उसमें आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद थे। क्या अरविंद केजरीवाल केवल आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के मुख्यमंत्री थे या पूरी दिल्ली के मुख्यमंत्री थे? किससे पूछकर फैसला लिया उन्होंने? पहली बात। अब मैं दूसरी बात पे आती हूं। इन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ केवल आम आदमी पार्टी है। इनको मैं बता दूं कि केंद्र सरकार ने जब संसद में लोकपाल बिल पारित किया तो विपक्षी पार्टियों की राय ली, विशेषज्ञों की राय ली, चाहे वो कानूनी हो चाहे वो संविधान से संबंध रखते हो। इन्होंने संवादहीनता की एक अतिशयोक्ति प्रस्तुत की। इन्होंने दिखाया कि जनता से अपनी सहूलियत के लिए तो रायशुमारी करने जाएंगे, लेकिन जन लोकपाल बिल बनाना ही नहीं चाहते हैं, उस पर राजनीति करना चाहते हैं, इसलिए संवाद नहीं बनाएंगे। आएंगे सर, अच्छा सवाल छूट जाएगा। ठीक है, नहीं ये यहाँ नियम से चलने चाहिए। एक मिनट, जल्दी से एक बात मैं और कहना चाहूंगी। और इस्तीफा जो है मेरे हिसाब से पलायनवादिता का एक बहुत बड़ा उदाहरण है, एस्केपिज्म है। इन्हें दिख रहा था कि चादर से ज्यादा पैर पसार लिए गए हैं, वायदे पूरे हो नहीं सकते, इसका खामियाजा कहीं लोकसभा चुनाव में ना भुगतना पड़े, इसलिए अब ऐसा करते हैं कि छोड़ के आगे चलते हैं। कल इस्तीफा दिया, आज अनाउंस हो गया कि 300 सीटों पे लोकसभा में झाड़ू की सफाई चलेगी। दिल्ली को सफाई करने का दावा करते थे, दिल्ली की चिंता छोड़ दी, अब देश में सफाई अभियान चलाएंगे। बहुत सारी चीजों पर आपत्ति है इनको। सुधांशु जी जल्दी से, ठीक है, अब देखिए समय दीजिएगा, तो फिर ब्रेक ले लीजिए। तो ले लीजिए सुधांशु जी, ब्रेक लेके आते हैं। ठीक है, ब्रेक ले लेते हैं। बहुत दिलचस्प बातें कहेंगे सुधांशु जी यहाँ पर हैं, तो आप अंदाजा लगा ही सकते हैं कि बातें बहुत दिलचस्प होंगी। क्या है दिल्ली के दिल में, ये जानने की हम कोशिश कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने आज तक से खास बातचीत में ये कहा कि शहीद भगत सिंह के लिए शहादत का जो आदेश था वो 14 फरवरी को ही दिया गया था। तो अपने आप को शहीद और कुर्बानी देने वाले एक नेता के रूप में दिखा रहे अरविंद केजरीवाल, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन उस इस्तीफे पर दिल्ली क्या सोचती है, ये हम पूछ रहे हैं। एक लाइव सर्वे में, लाइव वोटिंग के जरिए पहली बार टेलीविजन के इतिहास में जो सवाल हमने यहां मौजूद जनता से पूछा है वो ये है कि क्या केजरीवाल का इस्तीफा देना सही है। इसी पर हम कर रहे हैं चर्चा। पहले तीनों ही पार्टियों के नेता इस पर बोलने, जनता से एक दो राय लेंगे, फिर ये करेंगे लाइव वोटिंग और हम आपको दिखाएंगे कि क्या सोचती है दिल्ली की जनता। हमारे साथ हमारे 4 रिपोर्टर दिल्ली के अलग अलग हिस्सों से मौजूद है। अरविंद केजरीवाल हमारे साथ, माफ कीजिएगा, अरविंद ओझा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कपिल शर्मा हमारे सहयोगी हमारे साथ है, रवीश पाल सिंह हैं, कुमार कुणाल हमारे साथ बल्ली मारान से जुड़े हुए हैं। तो दिल्ली के कोने कोने से 4 संवाददाता हमारे साथ मौजूद हैं और आप लोगों के साथ भी अनेकों लोग वहां पर मौजूद हैं, क्योंकि अब दिल्ली और दिल्ली में जिस तरह से चल रही है सरकार या फिर जिस तरह से हुआ है इस्तीफा, उस पर हर एक की राय है और बहुत स्ट्रॉन्ग ओपिनियन है। बहुत सख्त तरीके से लोग या तो उसके पक्ष में हैं या उसके विरोध में हैं। यही जानने की हम कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सुधांशु मित्तल जी ने बहुत लंबा इंतजार किया है, ब्रेक का बहुत लंबा बीता सबसे ज्यादा उन पर। लेकिन जरा यह समझाइएगा कि इस सब में नियम कानून सिखा कर आप लोगों ने 60 दशक में आज तक जन लोकपाल बिल नहीं दिया इस देश को, यह भी एक सच्चाई है। आप भी बीच में सत्ता में आए थे, अब ये ला रहे थे, कुछ समझाते कुछ बुझाते, बीच का रास्ता निकालते, आप लोगों को भी अच्छा लगा, यहां तक टकराव बढ़े कि ऐसी स्थिति पैदा हो गई दिल्ली के लिए। अंजना जी, प्रश्न क्या है? अरविंद केजरीवाल जी ने जो इस्तीफा दिया वो सही है या गलत? बिल्कुल सही इस्तीफा दिया उन्होंने, ये अलग बात है। कारण जो बनाए हैं, बहाने जो बनाए, वो गलत है। मैं, ये बड़े प्रबुद्ध लोग यहां बैठे हैं, आप सबसे एक निवेदन है, ये एक बड़ा गंभीर विषय है और इसमें ईमानदारी से, अपनी अंतरात्मा से सुन के फैसले करिएगा। यहां पे कुछ लोग राजनीतिक संगठन के सदस्य भी हैं, उनसे यह निवेदन है, देखिए ईमानदारी ये नहीं कहती, जनता की बात जनता बोले, अगर राजनीतिक कार्यकर्ता बोलेगा तो ये ईमानदारी नहीं होगी। मुझे लगता था यहां पे आपको इतनी स्क्रीनिंग जरूर करनी चाहिए। अब आगे विषय पे आते हैं, अब विषय पे आते हैं। नहीं, एक सेकंड, मैं चूंकि क्या वो वोटर ने, एक सेकंड, अरे सर, ये नागरिक अगर बीजेपी से जुड़ा हो, कांग्रेस से, वो भी वोट डालने मैंने किसी राजनीतिक संगठन का कहा, मैंने किसी एक आदमी का, एक संगठन का नहीं कहा। तो ऐसा भी हो सकता है कि मैं वही कहा, मैंने आपसे क्या कहा, मैंने किसी नहीं, वो छोड़िए, मैंने आपसे, मैंने आप लोगों में से किसी से कहा कि आप किसी विशेष राजनीतिक संगठन के, नहीं कहा। मैंने कहा कोई भी अगर हो, चाहे भाजपा का हो चाहे कहीं का भी हो, राजनीतिक संगठन से जुड़े व्यक्ति को अगर आज अपनी यहाँ पे राय अभिव्यक्त करेंगे, अब आगे चले, अब आगे विषय पे चलते हैं।
अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं जन लोकपाल बिल क्योंकि मैं पास नहीं करवा पाया इसलिए मैं इस्तीफा दे रहा हूं। यही है ना भाई, आप जन लोकपाल कानून बनाना चाह रहे थे या बिल को इंट्रोड्यूस करना चाह रहे थे? पहले ये तथ्य आप सबके सामने मैं रखना चाहता हूं। उन्होंने कहा इस देश का संविधान मेरे लिए मंदिर है, मैं उस मंदिर की तो इज्जत करता हूं, केंद्र सरकार मेरे लिए नहीं है। बहुत अच्छा कहा। उस संविधान में क्या लिखा हुआ है? वो संविधान कहता है कि यह बिल जब तक केंद्र सरकार के मार्फत राष्ट्रपति जी जो हैं वो इसकी सहमति नहीं देंगे, हाँ। तब तक ये कानून मैं कह रहा हूं, सुनिए, चाहे आप पहले स्वीकृति लेते या बाद में लेते, पास करने के बाद भी कानून तो भैया उसी दिन बनता जब देखिए यहाँ पे सबको बोलने दिया। सर नहीं बोले आपने अगर आप प्रीव्यू में इतना लंबा टाइम प्रीव्यू तो यहाँ पे तो पूरा इतिहास देखिए अंजना जी जब इतिहास का मैं इसी बारे में कह रहा हूँ भाई, यहाँ पे आप बिल बनवाना आप कानून बनाना चाहते थे, सबकी सहमति थी, किसकी नहीं थी भाई? कांग्रेस की सहमति थी, हमारी सहमति थी, आप तो सहमत थी थे, तो सहमति किसकी नहीं थी? और काजी जी शहर का अंदेशा केंद्र सरकार पास नहीं करेगी। भाई पहले केंद्र सरकार के पास जाते, जनता जवाब पहले केंद्र सरकार के पास जाते, केंद्र सरकार अगर उसमें कोई गड़बड़ करती तो उनको बेनकाब कर देते दोनों लोग, लेकिन कोई नहीं किया। और देखिए जहां तक ये कहते हैं दोनों लोग प्रक्रिया पे मुझे तो बोलना चाहिए, दोनों लोग आप दो बार होंगे तो हम भी बोलेंगे, तय करिए। और हम दोनों मिल गए, अरे भाई इनके साथ मिलकर तो आपने सरकार बनाई, आप ही मिले हुए हैं। अरे हम 40 लोगों ने कहा, मैं क्या कह रहा हूं आपसे, पूरे दिल्ली ने सुना। असली कारण क्या है? पूरे देश ने कहा हम 40 कर रहे थे। संजय जी जल्दी से संविधान की रक्षा के लिए हम 40 कह रहे थे। प्रक्रिया और प्रणाली की रक्षा के लिए किस प्रक्रिया और प्रणाली की आप बात कर रही हैं? दोनों पार्टियों ने 44 साल तक लोकपाल में पास होने दिया, ये पूरा देश जानता है। अब आप डिबेट क्या करना है? 44 साल तक आपने लोकपाल पास नहीं होने दिया दोनों ने मिलकर। कुछ लोगों की राय, एक दो लोगों की राय, फिर इसमें 44 साल तक आपने लोकपाल नहीं पास होने दिया। संजय जी आपको हाँ बोलिए संजय जी, आपको बेस्ट प्राथमिक प्राइमरी क्लास में एडमिशन मिला, वहां आप फर्स्ट आकर दिखाते, आप तो सीधा विद्या वाचस्पति बनने लगे। पूरे समय आप अपना विज्ञापन करते रहे, आप एक सस्ती लोकप्रियता लेते रहे और आपने लगातार हर दिन कंट्रोवर्शियल बातें करी हैं। हम परेशान हो। चलिए अब वोटिंग की बारी है, वोटिंग की बारी है, बाद में आऊंगी मैं चाहती हूँ। नहीं वक्त नहीं 10 सवाल है रागिनी जी। ये तथ्य है कि दोनों पार्टियों ने पार्टी ने 75 आज तक 44 साल में 49 लोकपाल पास नहीं होने दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या दिक्कत है? रिपोर्ट कार्ड है। अरे पारदर्शिता में क्या दिक्कत है? पारदर्शिता में क्या मीडिया आप छुपा के बैठे रहिए अपने नेताओं को। चलिए ठीक है, वोटिंग अब आप सबसे सवाल बिल्कुल साफ है। सवाल है कि क्या अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा सही है? आप लोग वोटिंग कीजिए प्लीज, अपना वोट डालिए। ये देखिए अब वोटिंग शुरू हो चुकी है, घड़ी की टिक टिक शुरू हो चुकी है। आप अपना यस और नो हम अपने दर्शकों को बता दें कि कोई भी सदस्य जो यहाँ बैठा है, हमने सिस्टम ऐसा बनाया कि वो एक से ज्यादा वोटिंग नहीं कर सकता है। अब देखिए नतीजे सामने आ गए। 76% लोग यहाँ पर स्टूडियो में बैठे हुए मानते हैं कि अरविंद केजरीवाल का फैसला सही है। ये देखिए पीछे स्क्रीन पर। और 24% इनका इस्तीफे का फैसला सही नहीं है। मैं तो यही कह रहा था कि पहले सवाल की वोटिंग हो गई है जिसमें बहुत सही करा है कि फैसला सही है। हम एक बार अपने रिपोर्टर्स के पास चलना चाहते हैं। एक सेकंड आपस में बात मत कीजिए प्लीज। एक बार अपने रिपोर्टर्स के पास चलते हैं, सीधे रुक करते हैं कुमार कुणाल का, जो बल्ली मारान से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अब कुणाल, वहां की जनता अगर फटाफट एक दो लोगों से बात हो जाए, क्या कहते हैं? उनको लगता है इस्तीफे का फैसला सही है? कुणाल देखिए, मैं अभी लोगों से पूछता हूं यहाँ पर कि क्या आपको लगता है क्या कि केजरीवाल ने इस्तीफा दिया सही दिया? नहीं, ये ने बिल्कुल गलत दिया है इस्तीफा देना नहीं चाहिए था। ये मुद्दों से भाग गया है। आपको क्या लगता है जी, सही है या गलत है इस्तीफा देना? इस्तीफा देना गलत है। और लोगों से पूछते हैं, आप बताइए सही है गलत? ये एक प्ले था जनता को धोखा, सिर्फ उससे ज्यादा कुछ नहीं था। इनके पास जो था बैग, उसके अंदर लिस्ट तो बहुत लंबी थी। बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो जनता से वादे किया तो उससे भाग रहा है। बिल्कुल कुणाल क्या लगता है सही है इस्तीफा देना? बहुत सही, अच्छा काम किया है। देश का प्रधानमंत्री केजरीवाल बनेगा। आपको क्या लगता है? जी कुणाल गलत है।
तो यहाँ पर कई लोग कह रहे हैं, ज्यादातर लोगों का कहना है गलत है इस्तीफा देना, इस्तीफा नहीं देना चाहिए था। जी कुणाल, सीधे चलते हैं कुछ और लोगों के पास। हमारे साथ अरविंद ओझा मौजूद है। अरविंद, आप बताइए वहां पे लोग क्या कह रहे हैं? बिल्कुल, हमारे साथ मैं इस वक्त जो अरविंद केजरीवाल के विधानसभा क्षेत्र में हूं। क्या आपको लगता है कि अरविंद केजरीवाल ने जो इस्तीफा दिया वो सही है? बिल्कुल सही दिया है, क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी उनको काम नहीं करना देना चाह रही थी, और जो लोकपाल बिल उसने पास कराने की वादा किया था उसको पास नहीं करने दे रही थी। उसने बहुत अच्छा किया, और अब वो डेफिनेटली अगर मिड टर्म इलेक्शन होता है तो दोबारा पूरी मेजोरिटी से आए। बिल्कुल, विधानसभा क्षेत्र अंजना एक और शख्स से करने की कोशिश करते हैं। क्या आपको लगता है कि अरविंद केजरीवाल ने जन लोकपाल के मुद्दे पर इस्तीफा दिया सही है? कहां से, वो तो लोकसभा देख रहे हैं, उन्हें ये क्या पता अपनी जिम्मेवारियों से भाग रहे हैं। अगर वो 3-4 महीने सरकार चला सकते थे, अगर कांग्रेस भी पीछे हटती तो उनकी जितनी पोलें हैं, जितने वो झूठों के राजा हैं, सैया मेरा झूठों का सरदार निकला, एनडीएमसी के वर्करों को पक्का कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि अरविंद केजरीवाल ने जो इस्तीफा दिया, आपके इलाके के विधायक है, मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया? देखिए, हमने उनसे उम्मीदें बहुत की थी, और वो खुद अच्छे इंसान भी हैं, लेकिन जो उनका एक तरीका था जन लोकपाल बिल पेश करने का, वो गलत था, वो संविधान के अगेंस्ट था वो। और एलजी की बात ना मानकर वो यही बात बार बार फेंक रहे हैं कि बीजेपी और कांग्रेस ने हमने नहीं करने दिया, जबकि बीजेपी और कांग्रेस सपोर्ट कर रही थी उनको। तो ये गलत बात कहकर वो अपनी जिम्मेवारी से भाग रहे हैं, और उसके लिए उन्होंने दिलचस्प है। जितने लोग हैं उतनी राय, जैसा मैंने शुरू में कहा था, और बहुत स्ट्रॉन्ग ओपिनियन लोगों के हैं इस मुद्दे पर। और भी जगहों पर चलेंगे। अरविंद ओझा कुमार कुणाल के पास गए थे, रवीश भी हमारे साथ हैं, कपिल भी हमारे साथ हैं, यहाँ पर भी तमाम अलग अलग पार्टियों के लोग। और यहाँ पर अगले सवाल के साथ हम लौटेंगे ब्रेक के बाद। सवाल ये होगा कि जन लोकपाल, हालांकि मिलता जुलता सवाल है, लेकिन जन लोकपाल पर स्पेसिफिक क्या जानबूझकर कुर्बानी दी गई है? ब्रेक। दिल्ली के दिल में क्या है, ये कभी भी सिर्फ स्टूडियो का शो नहीं रहा है, और इसीलिए हमने अपने 4 संवाददाता दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में रखे हैं। उनकी बात सीधे आप तक पहुंच रही है, क्योंकि उनके साथ आम लोग मौजूद हैं। सीधे रुक करते हैं। कपिल शर्मा हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ है, रवीश पाल सिंह भी हमारे साथ है। सबसे पहले आपका रुक करते हुए कपिल, यहां पर लोग इस्तीफे के सवाल पर क्या राय रखते हैं? इस्तीफा सही है? बिल्कुल अंजना, सीधे हम लोगों से ही पूछते हैं कि कृष्णानगर में इस वक्त मौजूद हूं, वहां के लोग क्या सोचते हैं। आप बताइएगा, क्या इस्तीफा सही है अरविंद केजरीवाल का? मैं ये समझती हूँ कि ये इस्तीफा, ये सरकार भागी है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से। जो वायदे किए थे वो वायदे पूरे नहीं कर पाए। वायदे पूरे नहीं हुए, आपको क्या लगता है? बिल्कुल जी, बिल्कुल वायदे पूरे नहीं किए, और अपनी जिम्मेदारी से भागने की एक कवायद है। इस्तीफा सही है? ये तो खुदकुशी की है, और खुदकुशी अपराध है, तो इन्होंने अपराध किया ही है। चलिए, केजरीवाल ने अपराध किया है कि क्या उनका इस्तीफा देना, इस तरह से इस्तीफा देना ठीक है? ये ठीक नहीं है, क्योंकि उन्होंने जो तरीका अब तक अपनाया दिल्ली वालों के साथ सरकार बनाने के लिए, जनता की राय लेना, जंतर मंतर बैठना, जनता की राय लेना, तो जाने से पहले जिस जनता ने उन्हें चुना है उनसे भी एक राय लेनी चाहिए थी। आप बताइए। मेरे हिसाब से तो लगता है जो लोकसभा की तरफ भागना चाह रहे हैं, इसलिए वो एकदम भागे हैं निकल के। चलिए, तो अंजना, यहाँ पर लोग कह रहे हैं कि इस तरह से वो अपनी जिम्मेदारियों से भागे हैं, इस्तीफा सही नहीं है। अगर भागना था तो जनता की राय लेनी चाहिए थी। सेंटर में ज्यादा पावर है, कई लोग ये मानते हैं। क्या इसी वजह से उधर निकल लिए? रवीश पाल सिंह हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं पटपरगंज से। रवीश, यहाँ की जनता क्या कह रही है? इस्तीफा सही है? देखिए अंजना, पटपरगंज यानी मनीष सिसोदिया का इलाका, और यहाँ से बड़ी उम्मीदों से लोगों ने उन्हें वोट दिया था और जिताया था आम आदमी पार्टी को। वही जनता अब फिर हमारे साथ मौजूद है, और इनसे पहला सवाल पूछ लेते हैं कि आपको क्या लगता है कि इस्तीफा जो कल दिया गया है, क्या ये सही रहा आप लोगों के लिए? जिस तरीके से आप लोगों ने जिता करके भेजा था, इतने जल्दी इस्तीफा देना ये उचित कदम है? दिल्ली की जनता ने जिस विश्वास से उनको मत दिया था, वो उन्होंने जनता के मतों को खराब किया है। जनता की बात पे खरे नहीं उतरे, उनको इस्तीफा नहीं देना चाहिए था। थी उनसे जो आपको लगता है पूरी नहीं हुई, और इतने जल्दी उन्होंने इस्तीफा दे दिया। पानी जो किया है वो भी 20,000 लीटर किया है, और उसमें भी जो है उसके ज्यादा अगर होगा जी इस्तीफा सही था? बिल्कुल गलत किया है उन्होंने इस्तीफा देके। जनता को गुमराह किया है जी रवीश। और जनता ने उन्हें आम आदमी पार्टी को वोट देकर जिताया था। फिलहाल वो जनता इस्तीफे के फैसले से तो यहाँ पर नाखुशी दिख रही है पटपरगंज इलाके में। ये संकेत बहुत अच्छे नहीं दिख रहे हैं, कम से कम अलग अलग जगहों पर जहां पर हमारे संवाददाता मौजूद हैं। एक ब्रेक के लिए हमें रुकना पड़ रहा है, लेकिन ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो कुल 9 सवाल अभी बाकी हैं। 6 से 7 में कुल 9 सवाल हम लेंगे और फटाफट उस पर वोटिंग भी कराएंगे और जनता की राय जानेंगे। बहुत सारे अभी सवाल बाकी है, ये भी जानना कि जैसा आम आदमी पार्टी कह रही है, क्या वाकई कांग्रेस और बीजेपी मिले हुए हैं? नमस्कार,
आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा, दिल्ली की जनता ये समझती हुई कि 49+1 दिन में हुआ क्या आखिर उसके साथ, दिल लगी हुई या फिर हुआ धोखा? यही सवाल आज हम पूछ रहे हैं। और जो सवाल सबसे पहले हमने यहाँ पर लाइव ऑडियंस से पूछा वो था केजरीवाल का इस्तीफा देना क्या सही है। इस पर जवाब देने वाले जिन्होंने लाइव वोटिंग स्टूडियो में की उसमें से 74% लोग ये मानते हैं कि इस्तीफा देने का फैसला सही था। तो दिल्ली की जनता, कम से कम उसका एक सैंपल आप कह सकते हैं जो स्टूडियो में बैठा है, वो यही सोचता है। हमारे साथ तीनों खास मेहमान लगातार बने हुए हैं और अब वक्त है अगले सवाल को लेने का। अब इस 1 घंटे में हमें 9 सवाल और लेने, इसलिए जल्दी जल्दी सवालों के जवाब आप सबसे निवेदन कि 30 सेकंड में अपनी बात रखें। अगला सवाल, जन लोकपाल पर मुख्यमंत्री पद छोड़ना क्या सही था? मैं इस पर सीधे आना चाहती हूँ सबसे पहले रागिनी नायक के पास। और रागिनी जी, आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आप ही ने ये मौका दिया ना, आप लोग तो लगातार साथ साथ बने रहे, नियम कानून का एक आपने जो उसको लेकर पकड़ गए कि आपने भी रास्ता नहीं लाने दिया। अब लीजिए, जन लोकपाल पर बैठेंगे रामलीला मैदान में, कहेंगे दी देखिए जन लोकपाल लाने ही नहीं दिया। जन लोकपाल लाने नहीं दिया, इस समस्या के जड़ में चूक किसकी है? क्या कांग्रेस पार्टी ने यह कहा कि हम जन लोकपाल के विरोध में हैं? जिस पार्टी ने संसद में पारित करवाया लोकपाल, वो अब जन लोकपाल के खिलाफ क्यों होगी? लेकिन देश में प्रक्रियाएं तो उनको तो फॉलो किया जाना चाहिए ना। अब एक बात मैं छोटी सी जरूर जोड़ूंगी, गांधी का नाम हमेशा लेते रहते हैं, गांधी टोपी भी पहनी, उसमें निहित मूल्यों को भूल गए। आज भी जब जन लोकपाल की बात हुई तो फिर गांधी को याद दिला के कहूंगी, उन्होंने कहा था कि मीन्स शुड जस्टिफाई द एंड। साध्य जो है उसके साथ साथ साधन की भी शुचिता चाहिए, यानी कि अगर लक्ष्य जन लोकपाल है तो उस तक पहुंचने का रास्ता असंवैधानिक, गैर कानूनी नहीं हो सकता। सुधांशु जी, जन लोकपाल तो बहाना है, असलियत में इस्तीफा क्यों दिया ये आप लोग सब समझ लीजिए। आम आदमी पार्टी का एक एमएलए एक आम औरत पीटती है, क्यों? क्योंकि उसके यहां पानी नहीं पहुंचा था। दूसरा आम आदमी पार्टी का एमएलए जनता क्यों पीटती है आप सब जानते हैं। तीसरी पे ये लगता है कि जो बलात्कार के ऊपर जिस पे अटेम्प्ट हुआ था वो उसको बचाने, दोषियों को बचाने में लगे हुए हैं। इनका दुराचरण की वजह से जनता का सब्र का बांध टूट रहा था। अब ये खबर आ गए, अब तो जनता जो है दौड़ा दौड़ा के मारेगी। ठीक है, तो भाग लो भैया। अच्छा, भागने के लिए क्या करना है? अरे देखिए, हमने ईमानदारी का ढकमसला जो करा था वो हम करके, अरे आपको ध्यान होगा 15 दिन का टाइम मांगा था इन्होंने, 11 जनवरी को टाइम खत्म हो गया था। आज फिर क्या जरूरत पड़ गई भाई? आज क्यों हो गई? ठीक है, अगर 11 जनवरी से आप 13 फरवरी तक पहुंच सकते हैं तो भैया प्रक्रिया अपना लेते, हो जाता। संजय जी, नाकामियों को छिपाने के लिए शहादत दी है जन लोकपाल पर। देखिए, पहली चीज तो ये कि आप प्रक्रियाओं की बात कर रहे हैं, जब बिल पे चर्चा ही नहीं हुई, इंट्रोड्यूस ही नहीं होने दिया आपने, किस प्रक्रिया थी? अब आप देखिए रागिनी जी, अब जब आप बोलेंगे तो या तो उन्हीं को बोल दीजिए। तो जब आपने बिल इंट्रोड्यूस ही नहीं होने दिया तो फिर आप प्रक्रिया का सवाल कैसे, कहां से असंवैधानिक है? और कौन से लोग संविधान की बात कर रहे हैं? जिन लोगों ने कह रही है विपक्ष के साथ संवाद बनाया, कितने सालों तक? 44 सालों तक इस देश में लोकपाल पास नहीं हो पाया, और कहते क्या थे? बातचीत चल रही है, स्टैंडिंग कमेटी के पास है, लोकसभा में विचार करेंगे, राज्यसभा में विचार करेंगे। 44 साल तक लोकपाल नहीं बनने दिया इन लोगों ने, और ये दोनों पार्टियां अगले 44 साल तक लोकपाल नहीं बनने देना चाहती। दुराचार की बात कर रहे हैं ये सुधांशु मित्तल जी, दुराचार की बात कर रहे हैं। बाबू बिखेरिया, बाबू भाई मुखर्जी, ये रहा भ्रष्टाचारी है, नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में, ये रहा भ्रष्टाचारी इनके कैबिनेट में जो है, सारी अमित जेटवा का मर्डर करने वाला, अमित जेटवा का मर्डर करने वाला छोड़ना क्या सही है? आप अपना वोट डालिए, दर्शकों को सीधे दिखाएंगे सवाल और जवाब। क्या कहती है इस स्टूडियो में मौजूद जनता, क्योंकि तू में सवाल नहीं खो जाए। देखिए, आपका समय शुरू हो चुका है, टिक 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 कर रहा है। आप लोग जल्दी से इस पर वोटिंग कीजिए, अपने पार्टी में जाइए, वोट डालिए। आप सभी ने वोट डाल दिया, चलिए आप फैसला सुनाते हैं। जन लोकपाल में मुख्यमंत्री पद छोड़ना क्या एक सही फैसला है? आइए जवाब में क्या मिला, कितनी सारी जनता को यहाँ पर असेंबली में बैठकर ब्लू फिल्म देखने वाले लोग हमें आचरण सिखा रहे हैं। अरे आप क्या मंत्री कर रहे हैं? से जुड़े हुए हैं, टाइम ओवर, टाइम ओवर। फांसी पे चढ़ा दो अगर वो घटना सही है, क्यों नहीं की? फांसी पे चढ़ा दो अगर घटना सही है, फांसी पे चढ़ा दो घटना सही है। झूठा प्रचार, झूठ के प्रचार में आप दोनों पार्टियां एक हैं।
जन लोकपाल पर धन्यवाद। मुख्यमंत्री पद छोड़ना सही मानने वाले 63 लोग धन्यवाद, हैं। कुछ यानी कम हुए अभी भी लोग ये मानते हैं कि जन लोकपाल पर, प्लीज एक सेकंड, जन लोकपाल 30 सेकंड की है, 30 से 31 सेकंड की है, सही है मानने वाले शुरुआत से डिस्टर्ब कर रहे हैं लोग। एक सेकंड, ऐसे ये बहस नहीं हो पाएगी। हमने शुरुआत की, बोलना शुरू कर दिया। ठीक है, अभी भी लोग आपके साथ हैं, क्यों घबरा रहे हैं? सवाल नहीं, आप बात ही नहीं रखने दे रहे। ये काम विधानसभा में किया, यही यहाँ कर रहे हैं। अगला सवाल, कांग्रेस बीजेपी ने केजरीवाल को काम नहीं करने दिया, यही तो कहती है ना आम आदमी पार्टी। ये है अगला सवाल, क्या वाकई कांग्रेस और बीजेपी ने मिलकर हर कदम पर अड़ंगा अटकाया? सुधांशु मित्तल जी जल्दी से, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। क्योंकि इल्जाम जो है इन्होंने लगाए हैं, इनसे जवाब दीजिए, फिर हम जवाब देंगे ना। मुझे तो अच्छा ही है कि इनको फायदा मिलेगा। देखिए 49 दिन की सरकार चली है अंजना जी, और हमने जितने दिन सरकार चलाया बिजली का दाम आधा किया, पानी मुफ्त किया, एफडीआई इन रिटेल रोका, एफडीआई इन रिटेल रोका, नहीं स्वीकृति हुई है उसकी, विधानसभा में पास होगी। एफडीआई इन रिटेल रोका, 5500 ऑटो वालों को 5500 ऑटो वालों का लाइसेंस जारी किया, जन लोकपाल कानून बनाने की बात की। 49 दिनों में इन्होंने क्या किया? 49 दिन में मैं बहुत विनम्रता पूर्वक पूछ रहा हूं आप सबके सामने, 49 दिनों में 4 राज्यों में और सरकारें बनी है, मिजोरम में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में। चारों के मुख्यमंत्रियों को बुलाइए और फैसला कीजिए। अगर केजरीवाल ने काम नहीं किया होगा, जनता के हित में आजादी के बाद से लेकर सबसे ज्यादा काम करने वाली सरकार। सुधांशु मित्तल जी, अरे प्रभु, अरे सर माइक के बिना आपकी आवाज नहीं आएगी, क्यों चीख रहे हैं? प्लीज आप अपने वोट के जरिए अपनी बात रखिएगा, वक्त की कमी है। जल्दी से कौन पहले बोलना चाहता है? चलिए रागिनी जी जल्दी से। देखिए मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि कांग्रेस पार्टी ने एक संवैधानिक विकल्प दिया। क्यों दिया? क्योंकि जनता की भावना और मतादेश साथ था इनके। ठीक है। पहले तो भारतीय जनता पार्टी संवैधानिक जिम्मेदारी छोड़ के भाग गई, तो इसलिए हमने मौका दिया कि आप पूरा करिए। अब गेंद इनके पाले में थी, अब उस गेंद से ये ठीक ठाक खेले भी नहीं, तो ये जिम्मेदारी दूसरे पर डाल रहे हैं। बिजली पर इन्होंने कहा था कि हम कंपनियों का ऑडिट कराएंगे, डिस्कॉम्स का, जो पैसा जो घोटाला हुआ है उससे जो पैसा निकलेगा उससे हम बिजली कम करेंगे। इन्होंने सब्सिडी दे दी, जनता का पैसा यहाँ लगा दिया। और सब्सिडी पे ही दोबारा आती हूँ, अपने कार्यकर्ताओं को, डिफॉल्टर्स को 6 करोड़ रुपए की एक्स्ट्रा सब्सिडी दे दी। क्यों? किसके पैसे जाएंगे? टैक्स पेयर के पैसे जाएंगे। पानी की बात आई तो सुधांशु जी ने बोला संगम विहार में तो थप्पड़ पड़ गए इनके विधायकों को, ये हाल था पानी का। उसके बाद आइए, इन्होंने कहा था 500 स्कूल खोलेंगे, इन्होंने कहा था कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय जो 3 लाख से भी ज्यादा है उनके लिए कुछ करेंगे, डीटीसी एम्प्लॉय धरने पर बैठे, ऑटो वाले धरने पर बैठे। ठीक है, मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ ठीक है, ये सारी विफलताओं का जिम्मेदार कौन है? जो सत्ताधारी है वही जिम्मेदार है। और ये कहने से बात नहीं बनेगी। अरे दूसरी सरकारों ने क्या किया, आप सत्ता में थे, आपने क्या किया, ये जिम्मेदारी आपको उठानी पड़ेगी। 49 दिनों में हमने जितना कर दिया आज तक किसी ने नहीं कर पाया। सुधांशु मित्तल जी प्लीज आप लोग धीरज रखिए। सुधांशु मित्तल जी जल्दी। मेरे 30 सेकंड, ये इनका घोषणा पत्र है। मुझे इतना अच्छा लगता है जब उनके आपके हाथ में। हाँ बिल्कुल, देखिए आप बीच में बोलिए, मैं जवाब दूंगा आपको। तो क्या है इस घोषणा पत्र में? जितने घोषणा करी थी उसकी जवाबदारी इनकी है, लेकिन क्या हुआ, हर जगह इन्होंने झूठ बोलना चालू करा। पहले तो झूठ यही कहा कि मैं बच्चों की कसम खाता हूं, इनसे समर्थन नहीं लूंगा। चलो छोड़ दो यार, कोई बात नहीं होती है। फिर दोबारा बच्चों की कसम पे आ गए कि ऑटो रिक्शा वाले बच्चे का। छोड़िए, प्रश्न क्या है? बिजली का दाम हमने अभी क्या कहा, 50% कम कर दिए। झूठ ना बोलिए, 26% कम करे, वो भी सिर्फ 400 यूनिट वालों के। वायदा था, चुप रहिए, वायदा क्या था? वायदा क्या था? कम वो भी नहीं करे। तो अभी तक सुनिए, भ्रष्टाचार लड़ रहे थे। जानते हैं आज तक कितने भ्रष्टाचारी पकड़े इन्होंने? सिर्फ 7। 50 दिन में सिर्फ 7 भ्रष्टाचारी पकड़े। और क्या झूठ बोले? सुनिए, वोटिंग इसका करस्पॉन्डिंग रिकॉर्ड दिखाता हूं। चलिए हम वोटिंग की शुरुआत करते हैं। आप अपना आईपैड अपने हाथ में उठाइए। वोटिंग आपने अपनी बात कही, जल्दी से वोटिंग। आपकी घड़ी का टाइम टिक 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 शुरू हो चुका है। खुद तय किया था, सवाल किसी और ने नहीं कहा। ठीक है, सवाल हमने लिखा था कि कांग्रेस बीजेपी ने केजरीवाल को काम नहीं करने दिया। सवाल ये है, आप अपने आईपैड पर फौरन वोट डालें, यस और नो। अब हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे जवाब की स्टूडियो में बैठे लोग, कितनी जनता ये मानती है कि वाकई कांग्रेस। टाइम ओवर। अब सवाल का यहाँ पर नतीजे आएंगे। कांग्रेस और बीजेपी ने केजरीवाल को काम नहीं करने दिया।
रागिनी नायक जी और सुधांशु मित्तल जी 73% लोग क्या बोल सकते हैं स्टूडियो में ये मानते हैं। जल्दी से लेके अगले सवाल पर जाएंगे। नहीं देखिए, हाँ, यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं उनकी राय का मैं सम्मान करती हूँ, लेकिन आपके संवाददाताओं ने भी बहुत सारे लोगों से पूछा, उनकी भी राय है। केवल स्टूडियो में बैठे हुए 80 लोग पूरे दिल्ली का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते अंजना जी। ये आप बात ना कहें, बिल्कुल बाहर भी बहुत से लोग हैं, ये बेनिफिट हम आपको देते हैं, जो सारे ये कह रहे हैं कि रागिनी जी ये बेनिफिट हम आपको दे रहे हैं, ये बेनिफिट हम इनको देंगे, ठीक है। एक सेकंड प्लीज, अगले सवाल हमारी बात रखने का हक है। अंबानी के खिलाफ, एक सेकंड, हमें अपनी बात रखने अरे सर एक सेकंड, आप लोगों की राय भी लेंगे। निर्णय नहीं देखना। अंबानी के खिलाफ FIR से मिल गई कांग्रेस और बीजेपी। यही कहते हैं अरविंद केजरीवाल कि जब हमारे हाथ पहुंचे अंबानी के गिरेबान तक, उसके बाद कांग्रेस और बीजेपी मिल गई। यानी अंदर ही अंदर कॉर्पोरेट जगत से जो घालमेल है उसकी वजह से हिल गए सब। पूछे इनसे, नहीं इल्जाम तो पूछिए ना, इल्जाम तो ये बताइए ना। बताइए। देखिए राडिया टेप में, जवाब सुनिए फिर वो राडिया टेप में रंजन भट्टाचार्य और जो राडिया की बातचीत है उसमें वो खुद कह रहे हैं कि मुकेश अंबानी जी की दुकान है कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी, दोनों पार्टियों ने FIR दर्ज करने को असंवैधानिक कह दिया, जबकि FIR दर्ज करने की पावर दिल्ली एंटी करप्शन डिपार्टमेंट को है और वो हमने अपनी तरफ से नहीं दर्ज किया। देश के कुछ प्रतिष्ठित लोगों ने लाके एप्लीकेशन दिया और उन्होंने बताया कि 54,000 करोड़ रुपए का नुकसान जितने में पूरे देश की मनरेगा योजना चल सकती है, यूपीए के वीरप्पा मोइली साहब अकेले मुकेश अंबानी को उतना फायदा पहुंचा रहे हैं। क्या इस भ्रष्टाचार के खिलाफ FIR दर्ज करना असंवैधानिक है, गलत है? उसके खिलाफ अरुण जेटली, संजय जी सिर्फ कीमतें बढ़ी, क्या ये सबूत हो सकता है? अरे क्या किसी का नाम लेकर मुख्यमंत्री बैठे PC करें, क्या आर्थिक अराजकता नहीं आएगी, निवेश आएगा इस देश में? अंजना जी माफ कीजिएगा, $2.5 में आपने 17 साल का एग्रीमेंट किया, फिर उसको $4 कर दिया, फिर अब उसको आपने $8 कर दिया। तो ये तो आप सरकार से पूछेंगे ना। तो सरकार के लोग ही तो उसमें शामिल है भ्रष्टाचार में, इसीलिए तो FIR दर्ज किया। ठीक है, क्या इसी वजह से परेशानी तय हुई, इसी वजह से परेशानी शुरू हुई? जल्दी से, ठीक है एक अच्छा भाई, आप अंबानी के परिवार वालों पे करिए, हमें क्या लेना है? हम कहां से बीच में आ गए? मैं बताता हूं इनको कष्ट क्या हुआ। आपका बड़ा सम्मानित चैनल है, आपके चैनल ने क्या दिखाया? सोमनाथ भारती जो है देश नहीं विदेश के सबसे बड़े स्पैनर। अरे भाई अब बोलिए, फिर उसी अब देखिए ये गलत बात है, ये गलत बात है, ये गलत बात है। देखिए ये गलत बात है ना, ना उनको अपनी बात पूरी करने दीजिए, उनको अपनी बात, आपको वोटिंग करना है, उस पे वोटिंग के समय बोलिएगा प्लीज। हाँ बोलिए। ये नहीं, जल्दी। आपने दिखाया, मैंने नहीं दिखाया। हाँ। आपने दिखाया सोमनाथ भारती जो है विश्व के स्पैमर्स में सबसे बड़े। आपने दिखाया जितनी अश्लील साइटें हैं वो ये ओन करते हैं। मैं इसको ऑब्जेक्ट करूंगा। देखिए, मैं कह रहा हूं चैनल पे आपके, सोमनाथ भारती को चौराहे पे फांसी की सजा दे दी जाए। ना चैलेंज मैं दे रहा हूं। मैं कह रहा हूं अंबानी से हमारा क्या लेना? सुशांत अंबानी से हमारा क्या लेना? भाई आप उनको 6 बार झूठ और अफवाह मत फैलाइए। सुधांशु जी, कबीर सुनिए, पोर्नोग्राफी की साइट। सर ऐसे तो ये भी पूछेंगे ना फिर कि अडानी साहब कैसे 10 साल में यहाँ से पहुंच गए, कम पैसों में मोदी साहब कुछ नहीं कहूंगा, मैं चुप रहूंगा। फिर तो नरेंद्र मोदी पर भी आरोप लगाएंगे ना कि अडानी को कैसे कबीर सुनिए, कबीर नरेंद्र मोदी ने महिला की जासूसी कराई कि नहीं, इसको बताइए। देश के सामने बताइए, नरेंद्र मोदी ने महिला की साइड आप दिखा रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने महिला की जासूसी कराई कि नहीं? आज तक ने दिखाया, हेडलाइन ने दिखाया, हमने नहीं दिखाया। मैं सुधांशु जी, मैं कह रहा हूँ चौराहे पर फांसी दे दीजिए। और कबीर में मनीष सिसोदिया पैसा खा जाते हैं। कबीर में मनोज सिसोदिया अपनी बीबी को 12,000 रुपए महीने झूठा देते, फर्जीवाड़ा करते, गबन करते। उसमें तो हम लोग गुनाह करें। अरे कमाल है भाई, अगर हमारा गुनाह ये है कि हम कहते हैं कि आप अकाउंट में किस प्रकार की बात कर रहे हैं? जल्दी से देखिए। अच्छा एक सेकंड देखिए, भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ अपनी ही पार्टी में नहीं, बाहर ही नहीं, हर जगह कांग्रेस पार्टी ने सबसे पहले एक्शन लेके भी दिखाया, उन्हें सजा भी दी। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ, दिल्ली के एंटी क्राइम ब्यूरो के पास 3-4 याचिकाकर्ताओं ने एक कंप्लेंट डाली, आरोप लगाया, जिसका कोई तथ्य नहीं था। वो लोग कौन थे मैं इस पर नहीं जाऊंगी, क्योंकि कानून तो सबके लिए बराबर है। अब जब आपके पास कोई तथ्य नहीं है, बिना तथ्यों के आपने FIR दर्ज कर दी, और FIR ऐसे मामले पे दर्ज की जो ऑलरेडी सब जुडिस है,
जो सुप्रीम कोर्ट के पास है उसके ऊपर 2 PIL। अब आप बताइए अगर मैं गलत था तभी तो PIL हुआ। सुनिए एक मिनट अंजना जी, आंटी तो जी बात है, ठीक है जनता इस पर वोटिंग लगा दूं यहाँ पर चैनल में, तो क्या ये FIR कर देंगे? ठीक है, आप वोट कीजिए, आप वोट कीजिए, आप इस पर वोट डालिए। जो सवाल FIR होगी, सोमनाथ भारती के खिलाफ कोई FIR करने की वजह से बीजेपी और कांग्रेस ने इस तरह से टारगेट किया है। ये देखिए मिल गई क्या कांग्रेस और बीजेपी। आप अपना वोट डालना शुरू कीजिए, आपका वक्त शुरू हो चुका है टिक 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 की आवाज के साथ, और आप अपने वोट के जरिए अब ये तय करेंगे कम से कम स्टूडियो में जितने लोग हैं कि क्या है उनकी राय, क्या वो वाकई मानते हैं कि कांग्रेस और बीजेपी मिल गई जब कानून का हाथ अरविंद केजरीवाल। टाइम ओवर, वक्त खत्म हो चुका है। आइए अब आपको दिखाते हैं नतीजे। 82% लोग 82% लोग इस स्टूडियो में बैठे हुए ये मानते हैं कि हाँ, अंबानी के गिरबान तक जब हाथ पहुंचे अरविंद केजरीवाल के तब मिल गई कांग्रेस और बीजेपी। लेकिन जैसा कि रागिनी नायक जी कह रही हैं, उनको ये एडवांटेज दिया जा सकता है कि एक स्टूडियो में बैठे हुए कुछ लोग ये तय नहीं कर सकते कि पूरी दिल्ली की जनता क्या सोचती है, लेकिन एक सैंपल सर्वे के जरिए हम ये कर रहे हैं लाइव वोटिंग। इस देश की राजनीति में एक परंपरा रही है कि सरकार पर आरोप लगाओ फिर विपक्ष मांगता था इस्तीफा, लेकिन शायद पहली बार ऐसी एक सरकार आई जो खुद ही कहती रहती थी ये करो, हमें ये करने दो वरना हम इस्तीफा दे देंगे, और करते करते 50 दिन 49 दिन होते होते ही दे दिया इस्तीफा। अब सवाल यही है, कई लोग ये कहते रहे कि जो मुख्यमंत्री हैं वही धरने पर बैठेंगे, एक एक दिन मुकर्रर कर देते हैं सप्ताह के, हर दिन एक कोई मुख्यमंत्री किसी राज्य का धरने पर बैठ जाए। सवाल यही है कि काम का रास्ता निकलेगा या फिर इस्तीफे से आगे की रणनीति तय होगी। क्या वाकई पब्लिसिटी के लिए सब कुछ करते थे अरविंद केजरीवाल? ये सवाल भी पूछा जाना लाजमी है। इन्हीं सवालों के साथ इस पूरी बहस की शुरुआत करते हैं एक बार फिर से नए सिरे से। 3 खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए और जनता हमारे साथ स्टूडियो में है, लाइव वोटिंग हो रही है। हाँ, ये कहा जा सकता है कि ये सिर्फ एक प्रतिनिधित्व है दिल्ली की जनता का, और इससे हम एक मोटे तौर पर सिर्फ आकलन कर सकते हैं कि दिल्ली के दिल में क्या है। आइए लेते हैं 5वां सवाल। 5वां सवाल जो हम आपसे पूछ रहे हैं, आप अपने टैब अपने हाथ में उठा लीजिए। पब्लिसिटी के लिए केजरीवाल लगाते हैं बड़े लोगों पर आरोप। ये सवाल जब हमने यहां पर स्टूडियो में मौजूद जनता से पूछा तो अब टिक टिक आपका समय हुआ शुरू। आप अपनी वोटिंग के लिए अपना हाथ आगे कीजिए और इस सवाल का जवाब दीजिए कि क्या वाकई सिर्फ पब्लिसिटी के लिए बड़े बड़े लोगों पर आरोप लगाते हैं? प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बड़े बड़े लोगों पर आरोप लगाए हैं अरविंद केजरीवाल ने। क्या ये सिर्फ इसलिए था ताकि मीडिया में ज्यादा कवरेज मिले, सनसनी फैले, बवाल हो, या फिर वाकई ये कुछ ऐसे बुनियादी सवाल है भ्रष्टाचार के जिस पर अभी तक हमारा देश मौन रहता था? अब ये समय हुआ समाप्त और अब आइए अपने दर्शकों को दिखाते हैं कि स्टूडियो में कम से कम जो जनता मौजूद है वो क्या राय रखती है इस सवाल पर, पब्लिसिटी के राय पर। देखिए सवाल, हाँ कहने वाले 31% लोग हैं लेकिन नहीं कहने वाले 69 लोग, यानी पब्लिसिटी के लिए केजरीवाल लगाते हैं बड़े लोगों पर आरोप। ज्यादातर लोग ये मानते हैं कि ये पब्लिसिटी के लिए नहीं है, इस आरोप लगाने में भी एक ईमानदारी है। सवाल अगला लेते हैं, जो छठा सवाल हम पूछ रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। केजरीवाल ने जनता से किए वायदे निभाए या फिर नहीं? जो सवाल है वो ये है कि जो वायदे आपसे किए थे, ये जो भी 49, ठीक है आपकी बात सही है, सिर्फ 49 दिनों में वो क्या कर सकते थे, लेकिन जो भी किया आपको लगता है वो जो वायदे किए थे उन्होंने पूरे किए। आपका समय अब होता है शुरू, अब होता है शुरू। ये देखिए आप डाल सकते हैं अपना वोट। जो भी वायदे उन्होंने किए थे बिजली पानी को लेकर, क्योंकि मैनिफेस्टो में तो लिखा नहीं था कि सिर्फ 400 यूनिट तक जो लोग यूज करेंगे उन्हीं की कीमतें हम घटाएंगे, पानी को लेकर, शिक्षा को लेकर जितने भी वायदे थे उन्होंने टाइम बाउंड तरीके से डिलीवर करने की बात की थी। कई लोगों ने उसे पॉपुलिस्ट भी कहा। तो आप अपना वोट डालिए और इसके बाद अब हम दर्शकों को बताएंगे कि आपकी राय आखिर इस पर है क्या। सबने अपना वोट डाल दिया? आप सबने डाल दिया? ठीक है, ठीक है, आप डालिए, आप डालिए, टाइम है, अभी टाइम है, टाइम है, वोट डालिए। कौन सा? ठीक है, उस एक टैब को आप छोड़ दीजिए, उस पर अभी हम वापस लौटेंगे। उस एक टैब को छोड़ दीजिए। जितने भी लोग यहाँ पर थे मौजूद उन्होंने अपनी राय इस पर दी है। आइए आपको दिखाते हैं अब क्या आया है इसका जवाब। जो वायदे उन्होंने किए थे क्या वो वायदे निभाए? क्योंकि अरविंद केजरीवाल की सरकार तो कहती है कि हमने सबसे ज्यादा काम किया है भारत के इतिहास में, और ये देखिए नतीजे 72% लोग ये मानते हैं कि हाँ जो वायदे उन्होंने किए थे उन वायदों को निभाए हैं। तो कम से कम यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं वो अरविंद केजरीवाल के साथ दिखते हैं। इसके साथ ही अब अगले सवाल का वक्त जाया मत कीजिए क्योंकि बहुत सारे सवाल हैं। अगला सवाल, दोबारा चुनाव हुए तो आम आदमी पार्टी को मिलेगा पूर्ण बहुमत। ये वादा, ये दावा दरअसल है आम आदमी पार्टी का कि इस बार तो जनता जी और जुड़ेगी हमारे साथ। क्या वाकई इस बात में है दम? इस सवाल का भी आपको देना है अपने टैब के जरिए जवाब।
तो दीजिए इसका जवाब। जितने भी लोग टैब पर जवाब दे पा रहे हैं आप अपना जवाब दीजिए। क्या आपको लगता है कि दोबारा चुनाव हुए तो आपको मिलेगा पूर्ण बहुमत? घड़ी की टिक टिक शुरू और इसी के साथ आप डालिए अपना वोट, डालिए वोट और इसी के जरिए ये तय कीजिए कि क्या आप मानते हैं कि अगर वो वापस चुनाव में जाते हैं तो दिल्ली में कम से कम पूर्ण बहुमत से, क्योंकि इस बार तो 28 सीटों में कांग्रेस का हाथ लेना पड़ा था झाड़ू को, तो क्या इस बार अगर वो सत्ता में आते हैं तो पूर्ण बहुमत से आ पाएंगे? इस सवाल पर देखिए क्या सोचती हैं स्टूडियो में मौजूद जनता, क्या है उनकी राय, क्या कहते हैं वो अपने वोट के जरिए। क्या पूर्ण बहुमत मिल पाएगा, यानी 36 का आंकड़ा छू पाएगी आम आदमी पार्टी की सरकार, या फिर उससे भी ज्यादा अगर दोबारा होते हैं चुनाव? ये देखिए वक्त खत्म हुआ, अपने दर्शकों को दिखाते हैं यहां पर कम से कम स्टूडियो में जो जनता मौजूद है उसकी राय क्या है। 71% लोग ये मानते हैं कि हाँ वो अगर दोबारा चुनाव में जाते हैं तो पूर्ण बहुमत ला पाएंगे। अगला सवाल, एक और सवाल, फिर बातचीत करेंगे, फिर सबसे चर्चा करेंगे। एक और सवाल जल्दी से ले लेते हैं। अरविंद केजरीवाल को लोकसभा चुनाव लड़ना चाहिए या फिर नहीं? कई लोग ये मानते हैं कि पावर सेंटर में ज्यादा है कहीं, इसीलिए तो दिल्ली छोड़कर नहीं भाग रहे हैं उधर। प्रधानमंत्री बनने का सपना क्या पूरा करना चाहते हैं? प्लीज अपना वोट डालिए। आप सब अपनी बात तो कर ही रहे हैं लेकिन इस बीच वोट जरूर डालिए, वोट डालिए। वोट के जरिए हम दिखाएंगे, लाइव वोटिंग के जरिए। आपका समय हो गया शुरू, घड़ी की टिक टिक हो गई है शुरू। डालिए अपना वोट और बताइए कि आपको लगता है कि उन्हें लोकसभा चुनाव लड़ना चाहिए। याद हो आपको वो दिन अचानक सुबह अरविंद केजरीवाल बाहर आए थे, कहा था मैं लोकसभा चुनाव नहीं लड़ूंगा जी, मैं तो दिल्ली के लिए काम करूंगा, मैं तो दिल्ली के लिए आया हूं। हालांकि फिर उन्होंने अगले ही दिन कह दिया कि अगर पार्टी दबाव बनाएगी तो मैं लड़ूंगा। तो क्या वो सपना भारी पड़ गया दिल्ली के सपने पर? अब आपका समय हुआ समाप्त। केजरीवाल को लोकसभा चुनाव लड़ना चाहिए नहीं, क्या कहती है दिल्ली की जनता, कम से कम स्टूडियो में बैठी जनता? आइए आपको दिखाते हैं आंकड़ों के जरिए कि यहाँ पर जो लाइव वोटिंग हुई है उसमें। अच्छा संजय जी इसको गौर से देखिएगा। संजय जी यहीं से बात की शुरुआत करते हैं। 4 सवाल तो हमने ले लिए हैं। 47% ज्यादातर जनता जो स्टूडियो में बैठी थी आपके साथ दिखी हर मुद्दे पर, लेकिन कहती है लोकसभा चुनाव नहीं लड़ना चाहिए अरविंद केजरीवाल को। ऐसा क्यों हो सकता है? क्या वो मानते हैं कि दिल्ली के आप लोग एक बार हाथ उठाइए। क्या आप लोगों को ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि आपको लगता है दिल्ली के साथ धोखा हुआ है? हाथ उठाइए। ठीक है 1-2 लोगों की राय ले लेते हैं, जल्दी से बताइए क्यों? काम अभी पूरे नहीं हुए। अच्छा दिल्ली को काम करना बाकी है, इसलिए यही होना चाहिए। आप भी यही आना चाहिए उनको दोबारा काम। संजय सिंह जी जवाब दीजिए, आप लोगों की भी लूंगी जल्दी से। मैम अरविंद केजरीवाल को लोकसभा का चुनाव भी लड़ना चाहिए और जैसे दिल्ली के लिए उन्होंने कोशिश की थी काम करने की, उन्हें पूरे देश के लिए भी करना चाहिए। ठीक है दिल्ली वापस चुनाव लड़के दिल्ली विधानसभा जवाब जनता को दोबारा जवाब देना चाहिए। दिल्ली के लिए करना। हम केजरीवाल सर को दिल्ली में ही देखना चाहते हैं, दिल्ली को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो हम दिल्ली में ही उन्हें देख रहे हैं। अरे संजय जी ये तो ब्रेक लग जाएगा प्रधानमंत्री के सपने पर। ये तो गजब है, तो जनता कुछ और ही कह रही है, रणनीति कुछ और। अंजना जी जवाब सुनिए। पहली बात तो ये कि ये आप कह रही हैं कि प्रधानमंत्री का सपना कोई देख रहे हैं अरविंद केजरीवाल। ना अरविंद केजरीवाल ने खुद ऐसा कहा, ना हम लोग ऐसा कह रहे हैं। मेरा सिर्फ ये कहना है कि दिल्ली की जनता है, दिल्ली की जनता का स्नेह है, प्रेम है, वो ये चाहते हैं कि लोकसभा चुनाव न लड़े, उनकी राय है। और अगर उन्होंने कोई राय दी है तो उसका सम्मान करना चाहिए। लोकसभा चुनाव लड़ने के बारे में ना पार्टी ने कभी कुछ कहा, ना अरविंद केजरीवाल ने कभी कुछ कहा। परिस्थितियां आज जो हैं उसके हिसाब से हम लोग दिल्ली के चुनाव में फिर से जाएंगे और जो वादे अधूरे रह गए उसको पूरा करेंगे। रागिनी नायक जी ये एक मुद्दा तो है ही। एक सेकंड, ठीक है, एक सेकंड सवाल कि पावर क्या है दिल्ली सरकार के पास? वो तो शीला दीक्षित भी बड़ा परेशान रहती थी, ना दिल्ली पुलिस है ना कुछ है। आप कोई भी काम करना चाहे तो आपको केंद्र के पास जाना पड़ता था, और ऐसे में तो बात बन नहीं सकती। हर काम करने के लिए केंद्र के पास नहीं जाना पड़ता था। कुछ विशेष चीजें हैं जिनके ऊपर हम मुझे लगता है बहुत बार बात कर चुके हैं, तो उस पर नहीं जाऊंगी। लेकिन अभी जो आपका सवाल है उससे मैं जरूर जवाब देना चाहती हूँ। एक व्यक्ति का आचरण पूरे जीवन भर कैसा रहा, पिछले कुछ महीनों कैसा रहा, सत्ता आने से पहले कैसा था, अब सत्ता आने के बाद कैसा रहा, इसका आकलन करके ये मुझे लगता है तथ्य निकाला जाता है कि भविष्य में वो क्या करेगा। हमने देखा कि अरविंद केजरीवाल जी ने 1 नहीं 2 नहीं कई यू टर्न मारे। जनता दरबार बुलाया, खत्म। बंगलों की बात हुई, एक्सक्लूसिव स्टोरी हुई कि उसके पीछे की असली बात क्या थी। वीआईपी कल्चर खत्म करेंगे, सारे मंत्रियों ने वीआईपी गाड़ियां ली। आज जब वो ये उन्होंने कुछ, आपने खुद कहा, उन्होंने कुछ समय पहले कहा कि मैं लोकसभा के चुनाव की तरफ आकर्षित ही नहीं हूं। कल उन्होंने संसद में ये भी कहा कि यहाँ की सारी भूमिका को देखते हुए लगता है कि अब संसद में जाना पड़ेगा, और ये आज के अखबारों में भी उनकी कथनी आई है प्रिंट होकर।
तो मैं ये कहना चाहती हूं कि अंततः ये हमें देखना पड़ेगा कि जनता भी ये चाह रही है कि अरविंद केजरीवाल कहीं ना कहीं अपने दायित्व से बचकर भागे हैं। आप तो वो दायित्व दिल्ली में ही निभाएं, कोशिश आगे ना जाएं, दिल्ली से बाहर ना जाए। सबसे बड़ी तो यही चिंता है, दिल्ली में बिजी रहे। अंजना जी मेरी बात तो सुन, जवाब सुनिए जल्दी से सर। भाई मैं तो चाहता हूं कि 543 सीटों पे जाएं। हाँ। लिफाफा जो फटना है एक ही बार में फट लेगा, समझ लीजिए। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। लोग जो होते हैं आपसे जब उम्मीदें और आकांक्षाएं रखते हैं, हाँ। तो फिर वो ये भी मूल्यांकन करते हैं कि ये सिर्फ थूको और गाली गलौज करो, ये कर रहे हैं या वाकई ईमानदारी से काम करें। एक और मैं यहाँ पे सबसे माफी, मैं विनम्रता से कहना चाहता हूँ, दिल्ली की जनता, एक सेकंड भाई बोल दीजिए, दिल्ली की जनता का मत भी हमने देख लिया, और यहाँ पे लोगों का मत भी हमने देख लिया। ठीक है, मुझे दुर्भाग्य है कि दोनों के मत में भिन्नता है। काश दोनों के मत एक ही से होते तो बहुत अच्छा रहता। आगे जल्दी आगे, अरविंद केजरीवाल जी किसी बुलावे में ये ना रहे और इनकी पार्टी भी ना रहे कि हमें इनके लड़ने से कोई दिक्कत है। हमें कोई दिक्कत नहीं भैया, सारी जगह लड़ो। कल जब इस्तीफे का वक्त था तब मैं आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर थी और वहां पर नारा ये लग रहा था, अभी तो शीला हारी है, अब मोदी की बारी है। तो सब क्या कर रहे थे, किधर निशाना था, वो बिल्कुल साफ था। संजय जी कुछ भी कहें, लेकिन सवाल जो अगला आपसे पूछ रहे हैं, उठा लीजिए अपना टैब, क्योंकि अब हम करेंगे उस पर वोटिंग। क्या केजरीवाल प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, ये है हमारा अगला सवाल। आपका समय होता है शुरू, घड़ी की टिक टिक के साथ ही आप अपना वोट डालिए और ये बताइए कि आपको वाकई लगता है कि प्रधानमंत्री के सपने के लिए ही मुख्यमंत्री की कुर्सी कुर्बान की है अरविंद केजरीवाल ने, या फिर वाकई वो ये मानते हैं कि वो बेटर सर्विस यानी ज्यादा बेहतर सेवा देश की कर सकते हैं अगर वो लोकसभा के जरिए, जहां पर ज्यादा ताकत है, ज्यादा मेहनत करने की गुंजाइश बनती है, वहां पर पहुंच के कुछ सपने पूरे करें। समय हुआ समाप्त। आइए आपको दिखाते हैं कि कौन यहां पर, कम से कम स्टूडियो में दिल्ली की जो जनता है क्या सोचती है इस पर। प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, ये लीजिए 33% मानते हैं कि हाँ वो प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, 67% मानते हैं कि नहीं बनना चाहते हैं। अगला सवाल थोड़ा मिलता जुलता है लेकिन महत्वपूर्ण है। लोकसभा चुनाव के लिए सरकार शहीद करने का क्या ये ड्रामा था, यही है अगला सवाल। क्या लोकसभा चुनाव में मैं जवाब देता हूं, नहीं, सरकार शहीद करने का सिर्फ एक ड्रामा था बीते दिन, ये वो अगला सवाल है। जवाब दे रहा हूं अभी से इसका, आप अपना वोट डालिए, आपके पास आएंगे कंक्लूडिंग रिमार्क के लिए। जल्दी से आप डालिए अपना वोट, समय होता है शुरू। टैब के जरिए आप अपने वोट डालिए और बताइए क्या वाकई सिर्फ ड्रामा है लोकसभा चुनाव के पहले। दरअसल टाइम चाहिए, रैलीज करनी है, देश भर में घूमना है, देश के एक एक कोने में जाना होगा। सरकार चलाते हुए ये सब कुछ हो नहीं सकता है क्या, इसीलिए ये ड्रामा। समय हुआ समाप्त। आइए जनता को बताते हैं जवाब। लोकसभा चुनाव के लिए सरकार शहीद करने का ड्रामा 28% मानते हैं नहीं और 72% मानते हैं नहीं। लेकिन सवालों की शुरुआत संजय जी आप ही से करते हैं, लेकिन कुल मिलाकर सपना तो वही है ना, क्योंकि दफ्तर के बाहर कल सारे आपके पार्टी वाले नारे लगा रहे थे, अभी तो शीला हारी है, अब मोदी की बारी। अब मोदी को गुजरात में हराने की बात तो हो नहीं रही है। देखिए पहली चीज तो ये कि अगर हमने एक राजनीतिक पार्टी बनाई है जी और लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए जा रहे हैं, तो कोई भी पार्टी या पार्टी के लोग ये नहीं चाहेंगे कि पार्टी हारने के लिए चुनाव जा रही है। ठीक है, हम लोग लोकसभा चुनाव लड़ेंगे और ज्यादा से ज्यादा सीटों पे लड़ेंगे, ये बार बार कहते आ रहे हैं। और प्रधानमंत्री बनेंगे केजरीवाल जी? नहीं, मेरा ये कहना है कि ये चुनाव लड़ा जा रहा है केजरीवाल के नेतृत्व में, उनकी अगुवाई में। कौन प्रधानमंत्री बनेगा कौन नहीं बनेगा ये देश की जनता तय करेगी। ये हमारे आपके हाथ में नहीं है, ना मोदी जी के हाथ में है, ना राहुल गांधी के हाथ में है, ना कांग्रेस बीजेपी के हाथ में, ना आम आदमी पार्टी के हाथ में। बिल्कुल अच्छा है, इनको शुभकामनाएं। इस देश के हर आदमी को प्रधानमंत्री बनने का सपना देखने का हक है। कोई कहेगा ये नहीं है तो गलत है। बाकी एक बड़ा अच्छा शेर था, सबको मालूम है जन्नत की हकीकत लेकिन दिल के खुश रखने को गाली भी है। ख्याल अच्छा, उसमें कौन सी बड़ी बात है। और एक और चीज, पार्टी कहते थे मुख्यमंत्री बन गए, भाई सुनते, चिल्लर पार्टी कहते थे मुख्यमंत्री बन गए। मैंने ये भी कहा कि काट के हांडी बार बार नहीं चढ़ती। मैंने आपसे ये भी कहा कि काट के हांडी बार बार नहीं चढ़ती। और बाकी ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने अच्छे हैं। ठीक है रागिनी जी, देखिए जिस तरह एक मिनट जिस तरह से ये सरकार गिरी उस घटनाक्रम को भी देखिए। एक तरफ तो सदन में क्या हो रहा था, संवैधानिक प्रावधानों के साथ खिलवाड़ हो रहा था, कानून नियम तोड़े जा रहे थे, सदन की प्रक्रियाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा था, और दूसरी तरफ रंगमंच सज रहा था। समर्थक रूपी दर्शक वहां मौजूद थे, कलाकार रूपी नेताओं का इंतजार हो रहा था कि वो आए और शहादत का नाटक
दिखाएं लोगों को, और वही हुआ। तो मैं कहती हूँ कि अगर अरविंद केजरीवाल जी का मन साफ है, नियत में कोई खोट नहीं है, तो उन्हें ये घोषणा करनी चाहिए कि हम दिल्ली, मैं दिल्ली तक ही सीमित रहूंगा क्योंकि दिल्ली ने मुझे मुख्यमंत्री बनाया है और मैं, मेरी पार्टी चुनाव लड़े, लेकिन मैं आपकी सुनी है, लेकिन इस ड्रामे का कुछ हिसाब करिए ना भी जाएगा। किसी शोर शराबे के बीच 356 का शुरू ही सरकारों को इन्होंने बर्खास्त किया। किसी शोर शराबे के बीच कार्यक्रम का अंत करते हैं। दिल्ली के दिल में क्या है, इतना जरूर कह सकते हैं कि ये ड्रामा अभी दिल्ली का खत्म नहीं हुआ है। आप देखते रहिए आज तक। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तालियां हो जाए, अंत में तालियां हो जाए।